पानी की बूंद अगर सांप के मुख में गिरे तो वह विष बन जाता है। अगर सागर में गिरे तो वह खारा हो जाता है। अगर वही पानी की बूंद झरने में गिरे तो वह मीठा बन जाता है। ऐसा क्यों? पानी का बूंद तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों में इसका पहचान भी अलग अलग है। इसे केवल संगति से समझा जा सकता है। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप कुछ समय साधुओं के साथ रहेंगे तो सारा धन संपत्ति व्यर्थ लगेगा, सारी चीज़ें मोह माया लगने लगेंगी। अगर आप कुछ समय वैज्ञानिकों के साथ रहेंगे तो आप खुद को वैज्ञानिक समझने लगेंगे। अगर आप कुछ समय व्यापारियों के साथ रहते हैं तो आपको हर चीज़ में लाभ हानि दिखेगा। ठीक वैसे ही अगर आप गरीब लोगों के साथ रहते हैं, उनके जैसा कार्य करते हैं, उनके जैसा सोच रखते हैं, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अमीर लोगों का संग चाहिए। इंसान की संगति उसके व्यवहार, विचार, चरित्र और आचरण का निर्माण करती है। चलिए इसे और समझते हैं। एक गांव में दो भाई थे जिनकी उम्र लगभग 8 से 10 साल थी। दोनों भाई रोज़ स्कूल जाया करते थे। एक लड़का चीज़ों को बारीक से सीखता था और दूसरा लड़का अपने दोस्तों के साथ शरारत करता था और घूमता रहता था। धीरे धीरे उसने नशा करना भी शुरू कर दिया। उसके मम्मी पापा यह देखकर हैरान थे कि दोनों बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे हैं, फिर भी ऐसा रिजल्ट क्यों? एक लड़का अच्छा तो दूसरा लड़का बुरा, ऐसा क्यों? यह भी संगति का ही खेल है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। एक राज्य था। उस राज्य का एक नियम था कि अगर किसी व्यापारी का सामान बाज़ार में नहीं बिकता है तो अंत में उसे राजा खुद खरीद कर व्यापारी को संतुष्ट करते थे। तो एक दिन व्यापारी तोते का बच्चा बेच रहा था। कहीं से पकड़ के लाया होगा और उसे मार्केट में बेच रहा था। तभी एक साधु संत वहाँ आए और तोते को देखकर सोचने लगे कि क्यों ना मैं इस तोते को अपने साथ ले जाऊं, मुझे एक साथी भी मिल जाएगा और दिन का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। ऐसा सोचकर साधु ने एक तोते को खरीद लिया और अपने साथ ले गए। फिर कुछ देर में एक कसाई आता है। कसाई मतलब कि मांस काटने वाला व्यक्ति। तो वह कसाई भी सोचता है कि क्यों ना एक तोते को मैं अपने साथ रख लूं, मेरा भी दिन अच्छे से कट जाएगा। इतना सोचकर कसाई भी एक तोते को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। और कुछ सालों बाद साधु महात्मा सोचते हैं, मेरा अंत निकट है, इस तोते की देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर साधु बाबा उस तोते को जहाँ से लाए थे वहीं वापस छोड़ आते हैं। और कसाई भी तोते से परेशान होकर तोता को वापस कर देता है। साधु बाबा तोते को वापस किए, ये तो समझ आता है, लेकिन कसाई क्यों वापस किया? अब एक दिन व्यापारी का सारे छोटे छोटे तोते बिक गए, सिवाय उन दोनों तोते के। व्यापारी जानते थे कि राजा भ्रमण करने जरूर आएंगे, इसलिए वह इंतज़ार कर रहे थे कि कब राजा यहाँ आए और उन दोनों तोतों को खरीद लें। तभी राजा भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और व्यापारी से पूछते हैं, क्या परेशानी है,
हमें बताइए। तब व्यापारी बोलता है, महाराज, ये 2 तोते आज नहीं बिके हैं। तब राजा पूछते हैं कि इनकी क्या कीमत है। तब व्यापारी बोलता है, एक तोते की कीमत 1 लाख है, दोनों की 2 लाख। यह सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं। एक तोते की कीमत इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? राजा सोचते हैं, ज़रूर इनमें कोई ख़ास बात होगी। यह सोचकर दोनों तोते को अपने महल ले जाते हैं और उनके मंत्री से बोलते हैं कि एक तोते को मेरे कक्ष में रखना और दूसरे तोते को कक्ष के बाहर रखना। मंत्री दोनों तोते को उनके स्थानों में रख देते हैं। सुबह होते ही कक्ष के अंदर वाला तोता ओम का जाप करता है और भगवान का नाम लेकर अच्छे अच्छे वर्ड बोलता है। यह सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और वे जैसे ही कक्ष के बाहर निकलते हैं तो बाहर वाला तोता उन्हें देखकर गाली देना स्टार्ट कर देता है, अपशब्द का प्रयोग करता है। राजा समझ जाते हैं कि ये तोता बेकार है, ऐसे तोते की यहाँ कोई जगह नहीं। यह बोलकर तोते को बाहर फेंकवा देते हैं। तो समझ आया कि कसाई क्यों वापस किया था। तोते को कसाई के संग रहकर रोज़ गाली गलौज सुनता था, इसलिए उसने भी बोलना शुरू कर दिया था। जो भी उसके घर आता था तोता सबको गाली देता था। और संत महात्मा का तोता रोज़ सुबह भगवान का नाम लेते सुनकर उसका बोल भी वैसा ही हो गया था। इसलिए सुसंगति सुगति, मतलब अच्छी संगति अच्छी गति। संगति से ही आपका पहचान बनता है। अगर लाइफ में संगति अच्छा ना हो और तुम सोचो कि मैं सफल हो जाऊं, इन लोगों से कुछ अलग कर जाऊं, तो आप कभी नहीं कर सकते। लाइफ में एक बार संगति खराब हो जाए तो पूरा जीवन खराब होता चला जाता है। अगर लाइफ में सच में आगे बढ़ना है तो मूर्खों का संग छोड़ दो और किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो। जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हो। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, बच्चा अगर समय से पहले बिगड़ जाए तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, उसके आसपास के परिवेश और उसके संगति का असर होता है। इसलिए बच्चों को सही संगति और सही मार्ग दिखाइए, जिससे आने वाला भविष्य अच्छा बन सके।